नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी एक अनोखी कहानी के बारे में। वैसे तो इनके जीवन से जुड़ी हम तमाम कहानियां जानते हैं, चाहे वो उनके तीनों भाई हों, माता सीता हों, भगवान हनुमान हों या उनके दोनों पुत्र। परंतु अगर मैं आपसे ये कहूं कि दशरथ जी के सिर्फ 4 पुत्र नहीं थे, परंतु एक पुत्री भी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था शांता। शांता के बारे में आपको वाल्मीकि रामायण में कोई जिक्र नहीं मिलेगा, परंतु दूसरे अनेक ग्रंथों में आपको जरूर इनका जिक्र मिलेगा, चाहे वो वेद व्यास द्वारा लिखी महाभारत हो, वायु पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, और भी तमाम ग्रंथों में हमें इनका जिक्र मिलता है। तो इस वीडियो में आज हम शांता जी के बारे में ही बात करेंगे। शांता दशरथ जी और कौशल्या जी की पुत्री थी, परंतु इन्हें दोनों का प्यार नहीं मिला। दशरथ जिन्हें पुत्र की कामना थी, शायद इस वजह से इन्होंने इन्हें पिता का प्यार नहीं दिया। वहीं कौशल्या जी जो हमेशा पूजा पाठ में ही मग्न रहती थी, और उनके लिए भी शायद अपनी इस पुत्री के लिए कोई समय नहीं था। परंतु माता कैकेयी ने इन्हें प्यार भी दिया और शिक्षा भी दी। इन्होंने इन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी और तमाम विद्याएं सिखाई। माता कैकेयी का तो ये भी कहना था कि हमें पुत्र की कामना नहीं करनी चाहिए और शांता को ही अपना अगला उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। परंतु दशरथ जी इस बात से राजी नहीं हुए। इसी बीच एक दिन कौशल्या जी की बहन वर्षिनी और उनके पति जो कि अंगदेश के राजा थे, राजा रोमपद, मिलने आए। उन्हें भी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दशरथ जी ने शांता को उन्हें गोद दे दिया। इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। कुछ में ये कहा गया है कि दशरथ शांता को पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से इन्होंने उन्हें गोद दे दिया। तो कुछ में ये भी कहा गया है कि जब से शांता का जन्म हुआ था, तब से अयोध्या में अकाल पड़ गया था, और लोगों ने ये राय दी कि अगर हम शांता को अयोध्या के बाहर भेजेंगे तो ये अकाल दूर हो जाएगा। राजा रोमपद और उनकी पत्नी ने शांता को माता पिता का पूरा प्यार दिया। कुछ साल बीते और अंग देश में सूखा पड़ गया। काफी सालों तक यहाँ बारिश नहीं हुई। कुछ लोगों ने राजा रोमपद को राय दिया कि एक ऋषि हैं, ऋषि ऋष्यशृंग, आप उनको बुला के लाइए। उनके कदम पड़ते ही बारिश भी होगी और हर तरफ हरियाली छा जाएगी। ऋषि ऋष्यशृंग ऋषि विभंडक और उर्वशी के पुत्र थे। रोमपद जी के निवेदन पे वो अंग देश पधारे और उनके आते ही हर तरफ हरियाली छा गई और वर्षा भी हुई। राजा रोमपद ने उनसे निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री शांता से शादी कर लीजिए। इन्होंने उनके निवेदन को स्वीकार किया और शांता से शादी कर ली। काफी साल बीते, परंतु दशरथ जी को फिर भी कोई पुत्र नहीं हुआ। तो लोगों ने उन्हें राय दिया कि आप राजा ऋषि श्रृंग को बुला के लाइए और उनसे पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराइए। इनके निवेदन पे ये अयोध्या पधारे और इन्होंने वहां पे पुत्र कामिष्ठी यज्ञ कराया। ये कहानी आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगी, परंतु हाँ, ये जरूर नहीं मिलेगा कि इनकी पत्नी कौन थी। खैर, इनके यज्ञ कराने से इन्हें 4 पुत्र हुए। कौशल्या जी से भगवान राम, कैकेयी जी से भरत, और वही सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये कहानी थी शांता के बारे में। कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि जब दशरथ जी का अंत समय आया, तो हम सब जानते हैं उस समय उनके पास कोई नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण और भगवान श्री राम ये लोग वनवास जा चुके थे और भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर गए हुए थे। तो शांता उस वक्त भी उनसे मिलने आई थी, और दशरथ जी ये सोच के काफी रोए कि जिस पुत्रों के लिए उन्होंने इस पुत्री को कभी प्यार नहीं किया, आज उनके आखिरी समय पे वही पुत्री उनके साथ है। तो ये जानकारी थी भगवान श्री राम की बहन शांता के बारे में। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी और जानकारी आपके लिए ला सकें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।